ट्रिपल तलाक मुझे मिला, आई वॉज शॉक्ड। आपको ये पता है कि दिस इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 19 एंड 21। स्टार्टिंग से मेरी एफआईआर लिखी नहीं जा रही थी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। बोलते ना, इतना गंदा फील हुआ कि यार ये जनरेशन में भी, ये स्टेज में भी हम लोगों को ये सब फेस करना पड़ रहा है। आपके हस्बैंड ने लिख के दिया है, आई हैव डिसाइडेड टू रिलीज माई सेल्फ एंड करिश्मा फ्रॉम दिस मैरिज। वो नेशनल लेवल पे है और नेशनल अथॉरिटी के साथ है, इसलिए वो उनकी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ तलाक का है या फिर ये अनचेक्ड मेल पेट्रियार्की का मुद्दा है? अगर सरकार ने बैन किया है तो भी ये लोग कर रहे हैं, तो ये सरकार को भी चैलेंज कर रहे हैं। वो चीज़ बहुत शॉकिंग है कि एक पेपर से या तो व्हाट्सएप से या तो ईमेल से आपको सेंड करे और वो डिवोर्स आपका डिक्लेयर हो जाता है कि आप डिवोर्स हो गए। कि औरतें अभी चुप नहीं हुई, बिल्कुल वो आवाज़ उठाएंगी। द्रौपदी ने भी अपने लिए स्टैंड लिया था, तो हमें भी हमारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। जब संसद किसी प्रथा को अवैध और आपराधिक घोषित कर देती है, जब सुप्रीम कोर्ट साफ कह देता है कि वो प्रथा संविधान के खिलाफ है, तो क्या वो प्रथा लोगों की जिंदगियों से ऑटोमेटिकली मिट जाती है? नमस्कार, मैं हूं निशा बंत और आज टीम व्हाट मैटर्स विद निशा बंत आपके सामने लेकर आई है कहानी करिश्मा की। करिश्मा आगा खान समुदाय से आने वाली एक पढ़ी लिखी महिला हैं। उनकी शादी 2021 में हुई थी, लेकिन साल 2024 में उनके पति ने महज एक चिट्ठी देकर तलाक 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 कहकर उन्हें छोड़ दिया। जबकि सच्चाई ये है कि ट्रिपल तलाक भारत में पूरी तरह से अवैध और आपराधिक है। इस अपराध पर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। एक और अहम बात, करिश्मा आगा खान कम्युनिटी से हैं, जहां धार्मिक कानून नहीं बल्कि देश का कानून ही अंतिम कानून माना जाता है। फिर भी करिश्मा अदालतों के चक्कर काट रही हैं, मेंटेनेंस का केस लड़ रही हैं और अपने जीवन, सम्मान और पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। आइए आज बात करते हैं करिश्मा से और समझने की कोशिश करते हैं कि कानून बनने के बावजूद भी एक महिला को ये लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती है। वेलकम टू द शो करिश्मा जी। करिश्मा जी, आपको ये मालूम था कि ट्रिपल तलाक हमारे देश में इलीगल है, कानूनन मान्य नहीं है? निशा जी, मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं था। जितना सबको मालूम था मुझे इतना ही पता था, जब तक मुझे ना मिला। जब भी मुझे मिला तब जाके मैंने उसमें डेप्थ में जाके रीड किया कि व्हाट इज़ अ ट्रिपल तलाक एग्जैक्टली। मुझे ज़्यादा नहीं पता था। करिश्मा जी, आपको आपका तलाकनामा कब मिला? आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? जी निशा जी, मुझे मेरा तलाकनामा मिला है 2024 में, सितंबर में मिला है। और वो मेरे घर पे कुरियर किया गया था, मेरे पेरेंट्स के घर पे कुरियर किया गया था, व्हाट्सअप किया है एंड ईमेल किया है। और जब भी ट्रिपल तलाक मुझे मिला आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि पहली बात तो ये है, आगा खान कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में जिसमें हम पले बले हैं, हम इतने बड़े हुए हैं और हमने वो आज तक नहीं सुना था कि हमारी कम्युनिटी में ट्रिपल तलाक होता है। ट्रिपल तलाक भी नहीं और कोई भी तलाक होता है, वो तो मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला, क्योंकि आज तक वो चीज़ से हम लोग गुजरे नहीं, हमारी सोसाइटी वो चीज़ से गुजरी नहीं है, जिसको किसी को इस टॉपिक पे पता ही नहीं है जी। बट ये इम्पोज किया गया है क्योंकि वो नेशनल लेवल पे है और नेशनल अथॉरिटी के साथ है, इसलिए वो उनकी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है। करिश्मा जी, क्या आपको ट्रिपल तलाक के बारे में पता था कि ये इलीगल है, कानूनन मान्य नहीं है? जी हाँ, मैंने पढ़ा था, जितना सब लोगों ने पढ़ा था उतना मैंने भी पढ़ा था, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में देखा भी था, ये सब उतना मुझे पता था, पर डिटेल में नहीं पता था मुझे, जब तक मुझे ना मिला। जी। जब भी उन्होंने मुझे सेंड किया ट्रिपल तलाक, तब जाके मैंने उसकी डिटेल सर्च की और उस टाइम पे मुझे पता चला कि एग्जैक्टली ट्रिपल तलाक क्या है। एक टाइम में वो आपको प्रोनाउंस कर देते हैं एंड आपका डिवोर्स हो जाता है। जी। एंड वो चीज़ बहुत शॉकिंग है कि एक पेपर से या तो व्हाट्सएप से या तो ईमेल से आपको सेंड करे और वो डिवोर्स आपका डिक्लेयर हो जाता है कि आप डिवोर्स हो गए। बट हालांकि आप कोर्ट में भी लीगली भी आप उनकी वाइफ है और आप कम्युनिटी के हिसाब से भी उनकी वाइफ है। जी बिल्कुल, शादी तो 2 लोगों की रजामंदी से ही होती है, तो तलाक भी
उसी तरीके से होना चाहिए। तो करिश्मा जी, आपको जब ये आपके तलाकनामा में, जितना मैंने आपका तलाकनामा पढ़ा है उसमें लिखा है, आपके हस्बैंड ने लिख के दिया है कि आई हैव डिसाइडेड टू रिलीज माई सेल्फ एंड करिश्मा फ्रॉम दिस मैरिज, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ तलाक का है या फिर ये अनचेक्ड मेल पेट्रियार्की का मुद्दा है कि जो एक मेल अथॉरिटी विद इन द मैरिज होती है, क्या ये मुद्दा उसका ज़्यादा है तलाक से? बिल्कुल, ये तो वही दिख रहा है ना कि आई हैव डिसाइडेड टू रिलीज माई सेल्फ एंड यू, राइट। तो यहाँ पे जब भी शादी करते वक्त हम दोनों ने साथ में डिसाइड किया था, शादी के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में सिग्नेचर करते वक्त हम दोनों की सिग्नेचर थी, हमने कंफर्मेशन दिया था कि हम लोगों को लाइफ आगे स्पेंड करनी है। तो फिर डिसाइड, ये डिवोर्स डिसाइड अकेले कैसे हो सकता है? ये यही शो कर रहा है कि ये पुरुष प्रधान का एक अपना आई एम अ मेल, आई एम ए सुपीरियर, वही चीज़ दिखा रहा है कि मैं जो डिसाइड कर रही हूँ, डिसीजन मेकिंग मेरे पास है, औरतों के पास नहीं है। ये तो वही डिसाइड हुआ ना। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आपके जो पति हैं और जो आपके पति के फैमिली वाले हैं, उन्होंने शायद ये कानून गंभीरता से नहीं लिया? जी बिल्कुल, ये जो उन्होंने मुझे पेपर भेजा है उसके हिसाब से तो वही है ना कि उन्होंने वो चीज़ सीरियस ली ही नहीं है। जी जी। तो आज भी आपको लगता है, जहां हम 2025 के अंत में बैठे हैं और 2026 की अच्छी शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आज भी जहां 2026 की शुरुआत होने वाली है, महिलाओं को ही ये साबित करना पड़ता है कि उनके साथ में अन्याय हुआ? जितना भी अन्याय, इनजस्टिस होता है, यू थिंक द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इज स्टिल ऑन वुमेन? जी, आपने जो पॉइंट बोला कि हम लोग ऑलरेडी 2025 कंप्लीट कर रहे हैं और 26 में एंटर कर रहे हैं, और ये सालों में, इतने सालों के बाद भी अगर ये प्रथा शुरू है, ये जो सुपीरियरिटी है जो मेल ईगो का, वो अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो क्या फ़ायदा है? हम लोग इतना फॉरवर्ड आए, हम लोग इतना एजुकेशन लिए, सबके एजुकेशन में भी एक बिहेवियर रहता है कि हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? कि हम लोग अपनी लाइफ अच्छे से जिए, राइट, और सबको लेके जिए। यहाँ पे यही हो गया ना कि नहीं, हमने डिसाइड कर लिया, दैट्स इट। वो कैसे हो सकता है? ये हम, मतलब हाल में मैं भी तो स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, जब भी ये ट्रिपल तलाक आया, मैं हर एक जगह पे जा रही हूँ, हर एक जगह पे नॉलेज गैदर कर रही हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है और किसके साथ हुआ है, और इसके लिए सब लोग क्या फ़ाइट दे रहे हैं। उन लोगों को देख के, बहुत सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, जिनको देख के मैंने ये फ़ाइट करना है, मुझे अपने लिए खड़ा रहना है, वो मैंने डिसाइड किया है। और मुझे एक ऐसी चीज़ सोसाइटी को बतानी है कि गलत है, औरतें खड़ी होती है अपने लिए, अपने लिए आवाज़ उठाती है, तो उनको सपोर्ट करें, ना ही कि ये कि एक टैग दे दे कि ये, गुजराती में एक वर्ड है कि ये माथा भारे है, पर माथा भारे नहीं है, उसके साथ वो अत्याचार हुआ है, जी, उसके साथ वो गलत हुआ है, उसके लिए, उसके राइट्स के लिए वो लड़की खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, इसलिए वो इतना दौड़ रही है। तो करिश्मा, आप अपनी जो शादीशुदा जर्नी है, और जब तक आपको तलाकनामा नहीं आपके हाथ में मिला था, तब तक आपकी जर्नी कैसी रही थी? जर्नी वैसे भी 2023 से मैं अपने घर में ही थी, क्योंकि सम रीज़न जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट एक होप थे आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल से कि वो हमारा सॉल्व कराएंगे जी। पर वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ओके, एंड देन अचानक से मैंने बहुत सारी जगह पे मेल भी किए कि ऐसा है, मेरी काउंसलिंग करवाए। अब तक वो रिप्लाई आए, उस पर एक्शन हो, तब तक तो मुझे ट्रिपल तलाक सितंबर में मिल गया हाथ में 2024 में। एंड मुझे इतना बोलते ना, इतना गंदा फील हुआ कि यार, ये जनरेशन में भी, ये स्टेज में भी हम लोगों को ये सब फेस करना पड़ रहा है एज ए वुमन। जी बिल्कुल, कानून होने के बाद भी, जबकि कानून ने ये बिल्कुल ही साफ कर दिया गया था कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था, है ना? इट हैज़ श्योरली वर्कड एज अ डेटरेंट, बट यू स्टिल थिंक दैट अभी भी महिलाओं को अकेला छोड़ दिया जाता है इस चीज़ का सामना करने के लिए? हाँ। आपने किस तरीके से इसका सामना किया? मैंने स्टार्टिंग से, मेरी FIR लिखी नहीं जा रही थी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, बट ठीक है, मैंने जितना ऑनलाइन सर्च किया कि इनको मेल कीजिए, सब जगह पे मैंने मेल किया, वहाँ से थोड़ा
इंक्वायरी आई, उसके बाद मेरा केस थोड़ा चलने लगा। तब तक मेरा केस भी नहीं चल रहा था, ज़रा भी नहीं चल रहा था। पर बाद में मुझे बहुत सारे लोग भी मिले जो सपोर्ट करने लगे, कि उन्होंने देखा कि मैं सच में सच की लड़ाई लड़ रही हूँ और इनको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी वजह से मैं थोड़ा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये केस आगे ले जा सकूँगी और मैं जस्टिस पा सकूँगी। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता आया है कि ये ट्रिपल तलाक का जो मामला है ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, ये आर्बिट्ररी है। क्या आपको ये पता है कि दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 19 एंड 21? जी हाँ, मुझे पता चला वो, जब मुझे ट्रिपल तलाक मिला एंड मैंने जो रिसर्च किया उसके बाद मुझे पता चला कि 2019 में इसको बैन किया गया है। अगर सरकार ने बैन किया है तो भी ये लोग कर रहे हैं, तो ये सरकार को भी चैलेंज कर रहे हैं। जी जी जी। कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पोजीशन है मुंबई में, नेशनल लेवल में, आगा खान कम्युनिटी में। हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, जो आगा खान ने बोला है कि आप जो भी देश में रह रहे हो उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं। तो ये थोड़े लोग जो है 20 से 25 लोग जो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करके ये कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो नया रूल बना रहे हैं, नया प्रथा बना रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी फ्रेंडशिप निभानी है, क्या या तो उनको अपने भाई है, अपने भाभी है, तो उनको ये सब माहौल इकट्ठा किया और उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दिया। जी, पर करिश्मा, आप बोल रहे हैं कि आप आगा खान समुदाय से हैं, तो क्या आपके समुदाय के जो रिलीजियस हेड हैं, तो किसी ने सामने आकर आपकी मदद करने की कोशिश करी, आपको किसी भी तरीके का सहारा देने की कोशिश करी? अभी तक तो नहीं किया किसी ने मुझे सपोर्ट। नेशनल लेवल में भी कंप्लेन करने से भी वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जी। एंड मैंने ट्राई की कि पोर्चुगल तक, लिस्बन तक, आगा खान तक भी ये न्यूज़ मिले कि इंडिया में ये आपके नेशनल इंस्टीट्यूट वालों ने ये ट्रिपल तलाक की शुरुआत की है इंडिया में। उनको भी मुझे अवेयर करना था, मैंने ट्राई भी की उनको अवेयर करने की, पर अब तक उनको रिप्लाई नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इतना रिप्लाई किया है कि आप जो देश में रह रहे हो वो देश का रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। जी, तो आपको ऐसा लगता है कि एक रिलीजन में होने के बाद भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं विद इन द रिलीजन जिनको ऐसे लगता है कि दे आर एग्जेम्प्टेड बाय लॉ, तो आपको लगता है कि विद इन द रिलीजन ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने आप को उस लॉ से एग्जेम्प्ट मानती हैं, ऐसे मानती हैं कि ये लॉ उन पे एप्लीकेबल नहीं है? बहुत सारे लोग हैं, कम्युनिटी का तो नहीं पता, बट बहुत सारे लोग हैं अपने आप को ये फील करवा रहे हैं कि हम लोगों को लॉ की कुछ पड़ी नहीं है, हम लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, हमें जो करना है हम करेंगे। तो यहाँ पे तो वही दिख रहा है ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अगर कम्युनिटी में नहीं है, जहाँ पे हम लोग बड़े हुए हैं, हमने आज तक नहीं सुना है, और वहाँ पे ये चीज़ वो लोग लागू कर रहे हैं, तो वो तो अपनी मन मर्जी ही कर रहे हैं ना। जी, उनको कोई चीज़ का डर कहाँ है। करिश्मा, आप 2023 से ये कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। जी, आप कहाँ देखती हैं अपने आप को, और किस तरीके का न्याय जो है वो आप अपने लिए चाहती हैं? निशा जी, मैंने ये जो लड़ाई शुरू की थी, मतलब अपने हक के लिए जो खड़ी हुई थी, उसका एक रीज़न ये है कि जब भी उन्होंने मुझे ट्रिपल तलाक भेजा 2024 में, वहाँ पे उन्होंने लिटरली मेंशन किया है कि आई एम गिविंग यू अ ट्रिपल तलाक, इरिवोकेबल तलाक, फाइनल डीड अकॉर्डिंग टू द शिया इमाम इस्माइली तरीका, इट्स मीन्स आगा खान कम्युनिटी। अब मेरी लड़ाई यहाँ पे ये है कि आगा खान कम्युनिटी में ट्रिपल तलाक जैसा कुछ है ही नहीं, और ट्रिपल तलाक और कोई भी तलाक वो उसकी प्रथा है ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। आप जब भी शादी मेरी मर्ज़ी से हुई है, हम लोगों की दोनों की मर्ज़ी उसमें शामिल थी, हम दोनों ने सिग्नेचर की थी कि वी आर रेडी टू मैरी। बट अब मेरा ये कहना है कि अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आप फैमिली कोर्ट में अप्लाई कीजिए, या तो अपने जो आगा खान जिस हिसाब से हमारी शादी हुई है आगा खान कम्युनिटी के हिसाब से, उस हिसाब से आप डिवोर्स लीजिए। आप ये जो हमारे कम्युनिटी में प्रथा नहीं है वो प्रथा शुरू कर रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, और अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आप आगा खान कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में आप जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने पोजीशन में बैठ के। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे ये कहना है कि गलत को मुझे सहन नहीं करना है, जो गलत है वो गलत है। जी बिल्कुल। झूठ को मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। एंड अनदर थिंग इज़, मुझे ये लड़ाई लेके जानी है जहाँ से मैं बाकी औरतों को ये समझा पाऊँ कि गलत के सामने बोलना सीखिए।
अगर आप एक बार चुप रहेंगे तो बाकी औरतों को भी चुप रहना पड़ेगा, वो भी हिम्मत नहीं करेंगे बाहर आने के लिए। मेरे बाद कितने लोगों को ट्रिपल तलाक या तो तलाक जो भी मिला है, जितने भी तलाक मिले हैं उसमें से कोई कोई तो आवाज़ भी नहीं उठा रहा, जी चुपचाप बिल्कुल। वो एक्सेप्ट कर रहे आपको हैं। लगता है कि ये एक पिटिशन नल एंड वाइड के लिए जो है आप उस तरफ बढ़ रही हैं आगे, विच इट इज़? हाँ, मैंने ऑलरेडी उनको नोटिस भेजा है लॉयर थ्रू कि जी। दिस इज़ नल एंड वॉइड, वी आर गवर्न बाय द आगा खान कम्युनिटी, वो जिसमें पर्सनल लॉ यूज़ होता है। सो ये हमें लागू नहीं पड़ता है, तो मैं ये तलाक एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। जी बिल्कुल। करिश्मा जी, आप कुछ उन महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं जो बिल्कुल आपकी जैसी परिस्थिति में हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, या फिर उनमें इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है, नहीं जुटा पा रही हैं वो कानूनी लड़ाई लड़ सकें, तो क्या कुछ उन महिलाओं के लिए आप कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चुप मत रहिए, गलत जी। को सहन मत कीजिए, खड़े हुए, अपने लिए खड़े हुए, समाज के लिए खड़े हुए, कि एक चीज़ बाहर आए कि औरतें अभी चुप नहीं रहेंगी, बिल्कुल। वो आवाज़ उठाएंगी। जहाँ पे उसको दबाने की कोशिश करेंगे, उसकी डिग्निटी को हर्ट करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेंगे, वहाँ पे वो उठेगी। अगर हमारे में सरस्वती माता का भी तो वास है, वैसे काली बिल्कुल। माँ का भी वास है। जी। द्रौपदी ने भी अपने लिए स्टैंड लिया था, जी बिल्कुल। तो हमें भी हमारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। जी बिल्कुल, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, और भी महिलाएं जो आपके जैसे इस परिस्थितियों का सामना कर रही हैं, उन्हें भी आपको देखकर आज बहुत हिम्मत मिलेगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। करिश्मा की कहानी सिर्फ एक तलाक की कहानी नहीं है, ये उस परंपरा का दर्द है जिसे कानून ने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन समाज ने नहीं। जब किसी समुदाय की परंपराएं संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से टकराती हैं, तो हमें किसका साथ चुनना चाहिए? क्या सुधार सिर्फ कानून बनाने से ही पूरा हो जाता है, या समाज के अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है? एम्पावरमेंट का अर्थ शादी बचाना है या महिला को बचाना? क्या सम्मान कभी समझौते का विषय हो सकता है? क्या कानून आगे बढ़ चुका है और समाज अभी भी पीछे छूट रहा है? क्या वन नेशन वन लॉ उन औरतों की जिंदगियों को बचाने का रास्ता हो सकता है जो एक ही समाज के भीतर अलग अलग नियमों की वजह से बार बार टूटती हैं? What matters? You decide.